संपादकीय में आज आपदा को अवसर बनाना सीख गए हैं सभी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के शिप्रापत थाने के एसएचओ महावीर सिंह राठौड़ ने जिस फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने के मामले का भंडाफोड़ किया है वो आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा या अपने न्यूज़ चैनल पर देख लिया होगा। चूंकि मामले में प्रतिष्ठित डॉक्टर बी लाल लैब और एबी डायग्नोस्टिक जो कि मानसरोवर जयपुर के अभिषेक अस्पताल में स्थित है, इनका नाम आया है, तो जनसाधारण का चिंतित और आश्चर्यचकित होना बनता ही था। खास बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में सैंपल कलेक्शन का काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक शर्मा और निखिल आकड़ को ही गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों घर घर जाकर सैंपल कलेक्शन करते थे और रिपोर्ट बदलने का काम करते थे और लोगों से रुपए लेकर फर्जी कोरोना रिपोर्ट व्हाट्सएप के जरिए भेजते थे। पुलिस के अनुसार अभिषेक अपने सहयोगी निखिल को ये फर्जी रिपोर्ट भेजता था। इसके बाद निखिल लैब में जाकर पुरानी रिपोर्ट को गूगल पर ऑनलाइन ऐप के जरिए बदल देता था। तो अब पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए ये देखना चाहिए कि इतनी प्रतिष्ठित अखिल भारतीय स्तर की डायग्नोस्टिक लैब में बिना मालिकों या जिम्मेदारों की जानकारी के भला ये खेल कैसे चल रहा था। राजकाज के पास पिछले 15 दिनों से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि लोग अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट बदलवाने का पैसा दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति रुपए देकर खुद को नेगेटिव दिखाकर सामान्य जीवन जी सकता है, ये बात आसानी समझ में आती है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसे कोरोना हुआ ही ना हो और वो खुद को कोरोना पॉजिटिव दिखाए तो ये खेल जरा और गहरा, बहुत गहरा हो जाता है। अब चूंकि राजकाज एक नया और सीमित संसाधनों वाला छोटा सा संस्थान है, सो हम कोरोना काल में इस मामले में सबूत सहित जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन मैंने स्वयं अपने अनुभव और संपर्कों के जरिए यह मालूम किया कि आखिर फर्जी कोरोना रिपोर्ट का पूरा खेल कैसे और क्यों खेला जा रहा है। छुपते छुपाते लोगों ने हमें जो जानकारी दी वो आपको भी चौंका देगी। एक खेल का आधा भंडाफोड़ तो शिप्रापत पुलिस ने कर ही दिया है। दूसरा खेल जरा और ऊंचे लेवल का है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। आगे कुछ और बताऊं आपको, मैं कुछ और उजागर करूं, उससे पहले इस बात से फिर आगाह कर देता हूं कि जो कुछ अब आप सुनेंगे उसकी पुष्टि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों को करनी चाहिए और करनी ही होगी, तभी हमारी बात प्रामाणिक हो पाएगी। तो साहब, बात शुरू होती है 2020 की कोरोना की पहली लहर से। शुरू में देश में कोरोना को लेकर हवा खड़ा हुआ, जो सही भी था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती के साथ लोगों में विश्वास बहाल हो गया कि सावधानी और इलाज से कोरोना को भी हराया जा सकता है। सरकारी जागरूकता अभियान ने यह लोगों के दिमाग में बैठा ही दिया था कि बचाव ही एक उपाय है। इसी बीच में इस आपदा को अवसर बनाया इंश्योरेंस कंपनियों ने। उन्होंने कोरोना के डर को भुनाते हुए कोरोना की पॉलिसियां बेचनी शुरू कर दी। संभावित खर्चे के डर से लोगों ने धड़ाधड़ पॉलिसियां खरीद ली। यहां तक सब ठीक। खेल शुरू हुआ कोरोना की दूसरी लहर में, जबकि लोगों ने रुपए देकर खुद को कोरोना पॉजिटिव साबित किया। जी हाँ, पॉजिटिव। और फिर निजी अस्पतालों में खुद को भर्ती दिखाकर बाकायदा क्लेम उठाना शुरू कर दिया। इस खेल को समझिए, हींग लगे न फिटकरी और रंग माशाअल्लाह, पूरा इंद्रधनुष। आपदा में अवसर, घर में बैठे लॉकडाउन में कमाई। निजी अस्पताल की भी, जिनको असल में कोई इलाज करना ही नहीं पड़ता था और कमीशन के पूरे पैसे मिल जाते थे। इलाज के नाम पे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और भी न जाने क्या क्या। लेकिन इसकी कीमत चुकाई उन बेगुनाहों ने जिन्हों वक्त पर न तो अस्पताल में बेड मिला और न ही तथाकथित जीवन रक्षक इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पतालों में इस खेल को खूब जमकर खेला गया है, या शायद अभी भी खेल ही रहे होंगे। सरकार ने कोविड के बेड आरक्षित रखने को कहा तो इन्होंने फर्जी मरीजों को दिखाकर बेड फुल दिखा दिए, जबकि उन बिस्तरों पर नॉन कोविड बीमारियों के मरीज भर्ती थे और वो भी जमकर पैसा दे रहे थे। आप समझ रहे हैं ना, बिस्तर एक मरीज अनेक। और इधर व्यापार और नौकरी से मार खाया आम व्यक्ति क्लेम के पैसों से कर्फ्यू में भी जश्न मना रहा था। प्राइवेट अस्पतालों में फर्जी क्लेम की कहानी नई नहीं है, पर जरूरतमंद मरीजों की जान की कीमत पर यह खेल पहली बार हो रहा था। लगता है सभी ने प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर के मंत्र को अपनी ही परिभाषा देनी शुरू कर दी थी, जो कि गिद्ध संस्कृति से आई लगती है। आपने आज तक कहानी किस्सों में नरभक्षियों के बारे में पढ़ा होगा। अब जान लीजिए कि आप उन सफेद पोश नरभक्षियों के बीच ही रहते हैं। अब ये काम जांच एजेंसियों का है
कि वे कोरोना वॉरियर की खाल में छिपे इन परजीवियों को ढूंढें, इन पैरासाइट्स को ढूंढें। अगर राजकाज की क्षमता होती और हालात थोड़े भी ठीक होते तो ये काम आधे से ज़्यादा हम ही कर देते। अंत में आगे की बात, अभी सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इलाज, ऑक्सीजन की जद्दोजहद है और अग्नि देने दफनाने का दुष्कर और दुखद दृश्य है। सो अभी आपका मीडिया आपको इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट की कहानियां नहीं बता रहा है। थोड़े हालात सामान्य होने दीजिए, थोड़े विज्ञापन के द्वार खुलने दीजिए और फिर देखिए आपको कैसे न सदने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ दायर मुकदमों की रिपोर्ट आप ही के अखबार में पढ़ने को मिल जाएगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, घर में ही रहें। बाहर कोरोना के अलावा भी और शिकारी आपके इंतजार में हैं। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।